जय जगन्नाथ महाप्रभु। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। इसे कलयुग का धाम भी कहा जाता है। यह मंदिर जितना सुंदर है उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमयी भी है। इस रहस्यमयी मंदिर में बहुत सारा खजाना भी है, जिसे लेटेस्ट में 14 जुलाई 2024 को खोला गया है। खजाना इतना ज़्यादा है कि आपके होश उड़ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि खजाना क्यों खोला गया, उसमें क्या मिला और इसका क्या होगा। इसका जवाब हम इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु के जयकारों और भगवान लोकनाथ की पूजा अर्चना के साथ भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का खजाना खोला गया। परंतु मंदिर का खजाना ऐसे ही नहीं खोला जाता, उसका भी लंबा प्रोसेस होता है। सबसे पहले भगवान बलभद्र के मुख्य सेवक हलधर दास महापात्र ने रत्न भंडार के लंबे समय से बंद रहने के कारण का हवाला देते हुए राज्य सरकार द्वारा इसे फिर से खोलने की आवश्यकता पर बल दिया। फिर उड़ीसा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बने। तब जाकर 14 जुलाई 2024 को रत्न भंडार खोला गया। इससे 46 साल पहले रत्न भंडार 1978 में खोला गया था। उसमें रत्न भंडार के रत्नों की गिनती की गई थी। सन 1985 को भी रत्न भंडार खोला गया, पर किसी कारणवश प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। अब बात आती है कि जगन्नाथ महाप्रभु का रत्न भंडार क्यों खोला गया है और इसका क्या करेंगे। श्रद्धालुओं द्वारा लंबे समय से रत्न भंडार खोलने की मांग की जा रही थी। जगन्नाथ महाप्रभु के श्रद्धालुओं को रत्न भंडार में रत्न कितना है इसकी जानकारी चाहिए थी, और साथ ही साथ यह भी उद्देश्य है कि रत्न भंडार में बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं हैं, जिसे सुनार और अन्य विशेषज्ञों को नियुक्त कर बहुमूल्य सामानों की सूची बनाएं और प्राथमिकता के तौर पर रत्न भंडार की संरचना की मरम्मत करें, ताकि रत्न भंडार हमेशा सुरक्षित रहे। मरम्मत कार्य पूरा होने और बहुमूल्य सामानों की सूची के बाद सामान वापस सुरक्षित कमरों में रख दिया जाएगा। आखिर रत्न भंडार में इतने सारे आभूषण आए कहाँ से? जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र, जिन्हें भक्तों और भूतपूर्व राजाओं ने सदियों से दान किया है, इसे बाहरी कक्ष और आंतरिक कक्ष में विभाजित किया गया है। यद्यपि 12वीं शताब्दी के इस मंदिर के बाहरी कक्ष को कई अवसरों पर खोला जाता है, जैसे वार्षिक रथ यात्रा के दौरान सूना बेसा अनुष्ठान के अवसर पर, लेकिन खजानों की सूची आखिरी बार 1978 में ही बनाई गई थी। रत्न भंडार में रखे गए कीमती सामानों को रखने के लिए लकड़ी के 6 संदूक मंदिर में लाए गए हैं। इन संदूकों के अंदरूनी हिस्से में पीतल लगा हुआ है। कहा जाता है कि जब सन 1978 में रत्न भंडार खोला गया था, तब वहां मौजूद सभी महंगी चीज़ों की लिस्ट बनाई गई थी। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रत्न भंडार के भीतरी हिस्से में 128 किलो सोना और 222 किलो चांदी होने का दावा किया गया था। इन सब के अलावा सोने और चांदी की चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया था। 1978 के बाद से अब तक मंदिर के पास कितनी संपत्ति आई, उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। यह भी कहा जाता है कि कोहिनूर का हीरा को महाप्रभु जगन्नाथ को भेंट करने के लिए रखा गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस कोहिनूर हीरा को चुराकर ब्रिटेन ले गए। अभी खजाना खोलने से पहले यह भी कयास लगाया जा रहा था कि रत्न भंडार में रखे गए आभूषणों की रक्षा एक सांप करता है। इस बारे में पुरी कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर ने कहा कि अंदर कोई सांप या कीड़ा नहीं मिला। वहीं रत्न भंडार को खोलने से पहले वहां पर 12 सपेरे भी बुलाए गए थे, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से वहां कोई अनहोनी नहीं हुई। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।